हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड पवन सीरीज़ में अति लघु प्रश्नों के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जो UPDLED के सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, फसल किसे कहते हैं? एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को फसल कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, एक खेत में जब हम एक ही जाति के पौधे का जो समूह होता है, मतलब और किसी जाति के पौधे नहीं लगाते हैं, केवल एक ही जाति के पौधे के समूह का वो लगाती हैं, तो उसे हम फसल कहते हैं। फसल कितने प्रकार की होती है? फसल के 3 प्रकार होते हैं। ऋतुओं के आधार पर जो फसल है वो हमारी 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ, रबी, जायद। जो खरीफ की फसल होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है, और में मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, अरहर, लोबिया, मूंगफली, कपास, जूट, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। और जो हमारी रबी की फसल होती है वो अक्टूबर से दिसंबर तक के महीने में बोई जाती है। रबी की जो फसल होती है उसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मेथी, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। और जो जायद की फसल होती है वो गर्मियों के दिनों में जून में बोई जाती है, और इसमें तरबूज, ककड़ी, खरबूज, लौकी, करेला, इस टाइप की फसलें आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? नंबर 1 प्रवाह विधि, नंबर 2 क्यारी विधि, नंबर 3 कुंड विधि, नंबर 4 वलय स्थिति, नंबर 5 वाटर विधि, नंबर 6 ड्रिप विधि। अगर आप इन्हें डिटेल से देखना चाहते हैं तो हमने इसका वीडियो बनाया हुआ, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम लिखिए। कौन कौन से यंत्र हैं? तो कृषि के जो प्रमुख यंत्र हैं, हल, पटेला, वखर, रैक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर और डिबलर है। कौन कौन से हैं? हल, पटेला, वखर, रैक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, डिबलर है। मृदा अपरदन क्या है? मृदा मतलब मिट्टी का जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, मतलब वहाँ से हट जाती है, मूल स्थान से हट जाती है, तो उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। यह कब होता है? जब आंधी तूफान होता है, या वर्षा के जल से भी हो जाता है। जब कभी कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भी मिट्टी अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है? इसका आ जाएगा, हाथ से जो छिटकावा विधि होती है वो हमारी बीज बोने की प्राचीन विधि है। यह जो विधि है ये उन स्थानों पर काम में लाई जाती है जहाँ खेतों में फसलों के लिए अधिक नमी होती है, फसल हेतु अधिक नमी होती है। इन विधि में बीजों को खेत में छिटकाकर, हल चलाकर उस पर पाटा फेर दिया जाता है। यह विधि उन स्थानों पर काम में लाई जाती है जहाँ खेतों में फसलों हेतु अच्छी नमी होती है, जहाँ नमी ज़्यादा होती है, और इस विधि द्वारा बीजों को छिटकाकर, हल चलाकर उस पर पाटा फेर देते हैं। ये प्राचीनतम विधि है, आजकल इस विधि का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, महाकाशा पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? तो हमारा कार्य का मात्रक क्या है? जूल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, महाकाशा पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। दोनों में कार्य का और ऊर्जा, दोनों में महाकाशा पद्धति में कार्य का ऊर्जा का मात्रक एक ही है, जूल दे रखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बल किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने में जिस ऊर्जा का प्रयोग होता है उसे बल कहते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी उसमें ऊर्जा लगती है, जिस ऊर्जा का प्रयोग होता है उसे ही हम बल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य से क्या आशय है? जब कोई बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो कहते हैं कार्य, तो हम उसे कार्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब कोई भी वस्तु हम बल लगाकर उसे खिसकाएंगे, लेकिन अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है तो वह कार्य है, लेकिन अगर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो हमारा कार्य नहीं माना जाएगा। स्थिति में परिवर्तन होना जरूरी है, अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो हमारा कार्य नहीं माना जाएगा। जैसे कि एक मजदूर है
जो सिर पर बोझा लिए एक ही स्थान पर करा है, तो वो हमारा कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो बोझा लिए ही खड़ा है, कोई कार्य नहीं कर रहा है, वहीं की वहीं खड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जो होती है वो हमारी अदिश राशि है। ये 1 मार्क में आपका पूछ सकता है कि ऊर्जा कैसी राशि है या ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो आप लिख देंगे ऊर्जा अदिश राशि है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। किसी वस्तु में यांत्रिक कारणों से कार्य करने की क्षमता को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जब हम किसी यंत्र से कार्य करते हैं तो उसमें जो ऊर्जा लगती है वो हमारी यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार बताइए। यांत्रिक ऊर्जा जो है वो हमारी 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, एक स्थित ऊर्जा। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, एक स्थित ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब कोई वस्तु गति करती है और गति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का 1/2 mv² के बराबर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। तो ऊर्जा के इसमें 2 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 है यांत्रिक ऊर्जा, नंबर 2 रासायनिक ऊर्जा। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसमें नंबर 1 होती है हमारी गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थित ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा में कौन कौन से आते हैं? ताप ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, आवेशीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ये तो आप सब जानते होंगे। जो सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूर्य से प्राप्त होती है। सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट देखते हैं, गीले कपड़े, गीली लकड़ियाँ तथा वस्तुएं धूप में रखें तो क्या हो जाती हैं? सभी चीज़ें सूख जाती हैं। क्या हो जाता है? सूख जाती हैं। अगर गीली कोई भी चीज़ हम रखेंगे धूप में तो वह सूख जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सूखने की प्रक्रिया में नमी कहाँ चली जाती है? जो नमी होती है वो वाष्पीकृत होकर वायु में मिल जाती है। कहाँ चली जाती है? वाष्पीकृत होकर वायु में मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हवाओं का चलना एवं वर्षा होना किसके कारण संभव है? हवाओं का चलना या वर्षा का होना सूर्य की ऊर्जा के कारण संभव है। जो हवा चलती है, वर्षा होती है, सूर्य की जो सौर ऊर्जा होती है उसी के कारण ये संभव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ईंधन से क्या तात्पर्य है? जो पदार्थ दहन की क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। दहन की क्रिया जो होती है उससे जो ऊर्जा उत्पादन की जाती है उसे हम ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? परिवहन के साधन पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर करते हैं। मतलब परिवहन के बस, कार ये हैं, ये अधिकतर पेट्रोल से चलती हैं तो ये पेट्रोलियम पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? पंखा, मशीनों, फ्रिज, टीवी, कूलर, जो भी हमारी मशीनरी आइटम है उन सब में हमारा विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बायोगैस से क्या तात्पर्य है? गोबर गैस प्लांट से जो गैस उत्पन्न होती है उसे हम बायोगैस कहते हैं। किससे उत्पन्न होती है? जो गोबर होता है उस गैस से एक प्लांट लगाया जाता है तो उसमें जो गैस उत्पन्न होती है वो हमारी बायोगैस कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा के सीमित स्रोत, अनवनीकरणीय स्रोत कौन से हैं? ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें हम पुनः नहीं प्राप्त कर सकते, केवल उनका एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें अनवनीकरणीय स्रोत के नाम से जाना जाता है। जैसे पत्थर का कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, ये हमारे सीमित स्रोत हैं और ये अनवनीकरणीय हैं। इन्हें हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आसवन विधि का उपयोग किस कार्यों में किया जाता है? पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को बनाने में आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। किससे? पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को बनाने में हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? कोयला एवं पेट्रोलियम को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। किसे कहते हैं? कोयला और पेट्रोलियम को। उम्मीद करते हैं आपको साइंस सब्जेक्ट के अति लघु प्रश्नों का पार्ट 2 अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।